हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी ट्रिक्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका दोस्त इंजीनियर अभिनय प्रताप सिंह आज मैं फिर से आप लोगों के लिए क्लास 8th का चैप्टर 1 रेशनल नंबर को लेकर के आया हूं। अब यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है और उन्हें कैसे पहचानते हैं, यानी कि इसका जितना भी बेसिक होता है इस चैप्टर के सारे बेसिक के बारे में मैं डीपली बात करूंगा, जिसे आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना और देखना है। जैसा कि हमने पहले अपने क्लास 9th और 10th के वीडियो में भी रेशनल नंबर के बारे में बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार क्लास 8th का जो है रेशनल नंबर जो चैप्टर है इसके बारे में बताने चल रहा हूँ। और आप क्लास 7th और 6th में कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। उसके बाद फिर मैं आपके 8th क्लास के चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर के टॉपिक पर चलूंगा। तो जैसा कि हमने क्लास 7th और 6th क्लास में बच्चे पढ़ चुके हैं और हमने भी पढ़ाया है, तो क्या है, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, तो इन सब का जानकारी होना चाहिए। अगर ये सब आपको नहीं मालूम है तो रेशनल नंबर आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट लगेगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पिछले क्लास का वो क्या है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, दैट इज फर्स्ट है आपका नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स तो व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर आपका वो होता है जो काउंटिंग होती है 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, अनलिमिटेड, जो 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप जो भी ये काउंटिंग पढ़ते हो ये सारे काउंटिंग हमारे नेचुरल नंबर्स में आते हैं। तो हम डायरेक्ट एग्जाम्पल ही लिख रहे हैं, यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5। अब सभी लिखना पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि नंबर कभी ख़त्म ही नहीं होता, बहुत सारे नंबर होते हैं। तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, इसलिए हम डैश डैश लगा के छोड़ देंगे। यही हमारा सब क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक, कहीं तक, अनंत तक, कहीं तक हो, सब हमारे क्या है, नेचुरल नंबर हैं। अब सेकंड है आपका होल नंबर। होल नंबर क्या होता है बेटा? अगर आप लोगों को मालूम होगा कि होल नंबर में कुछ नहीं, जो आपका नेचुरल नंबर है उसमें एक जीरो और बढ़ा देंगे। जीरो से स्टार्ट करेंगे अगर जब नंबर की काउंटिंग, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब हमारे क्या होते हैं, होल नंबर्स में आ जाते हैं, क्योंकि इसमें जीरो भी लग गया। ठीक, तो होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश। ठीक, अब ये हमने नेचुरल नंबर्स को क्या लिखा, ब्रैकेट के अंदर, या बोल सकते हैं बॉक्स के अंदर। हम अगर किसी बॉक्स के अंदर 1 से शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 नंबर की काउंटिंग को अगर हम भर देते हैं एक बॉक्स में, तो वो नेचुरल नंबर्स का बॉक्स हो जाएगा। और अगर हम बॉक्स में जीरो भी डाल दें तब वो हमारा होल नंबर का हो जाएगा। अब थर्ड बात करते हैं हम इंटीजर। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को इवन, ऑड, कंपोसाइट, प्राइम, ये सब नंबर तो मालूम ही होंगे कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोसाइट नंबर क्या होता है। अगर ना मालूम हो तो एक बार प्लीज़ आप लोग जो है रिवाइज ज़रूर कर लेना, ये सब चीज़ें भी आपको मालूम होनी चाहिए। ये सब तो बहुत छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के इंटीजर्स हमारा 2 टाइप्स का होता है।
एक तो पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट आपका होता है पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड होता है नेगेटिव इंटीजर। ठीक, तो इंटीजर को आप सीधा सीधा ये बोल सकते हो कि अगर बॉक्स के अंदर होल और नेचुरल नंबर दोनों मिक्स करके और पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर भी सब अगर हम मिक्स करके एक बॉक्स में बंद कर देते हैं तो वो हमारा इंटीजर्स का बॉक्स हो जाता है। जैसे भाई अगर हम यहाँ 0 ले लेते हैं तो क्या आएगा, 1, 0 के बाद 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक। कहाँ तक, इनफाइनाइट। अब इधर 0 से पहले क्या आते हैं, नेगेटिव में, तो -1, फिर -2, -3, -4, -5 डैश 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 इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट, नेगेटिव का इनफाइनाइट। तो मतलब आपको ये मालूम चल गया कि इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स वो होते हैं जो होल और नेचुरल दोनों टाइप्स के नंबर विद किसके साथ, नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ। अगर पॉजिटिव टर्म में नंबर्स हों और या नेगेटिव टर्म्स हों तब भी आपका वो सब क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। तो सीधी सी बात, जो हमारा रेशनल नंबर होता है अब उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। उस बताने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटा सा बात बता दे रहा हूँ कि जो हमारा रेशनल नंबर होता है वो इंटीजर्स से ही बनते हैं। किससे बनते हैं, इंटीजर की हेल्प से बनते हैं। तो वही हमारा रेशनल नंबर होता है। अब रेशनल नंबर क्या होता है, कैसे एक्सप्लेन करना है, मैं आपको बताता हूँ। व्हाट आर रेशनल नंबर्स। तो व्हाट आर रेशनल नंबर्स? अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स 0। आप ये कह सकते हो कि जब कोई एक नंबर को जब हम किसी नंबर को किसके फॉर्म में लिखते हैं, p/q के फॉर्म में लिखते हैं, वो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। जबकि p और q हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर होता है। एंड q नॉट इक्वल 0, और हमारा q 0 नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात, अगर हम ये जो p और q है, p और q की जो वैल्यू होगी वो इंटीजर के अंदर से ही होगी, या तो नेगेटिव वैल्यू होगी या तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो यहाँ पर p और q की जगह हम कुछ इंटीजर्स रखेंगे, लेकिन जो डिनोमिनेटर हमारा q है, q हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो गया तो p का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। ऐसा क्यों, यहाँ पर q की जगह 0 हम क्यों नहीं रख सकते? इस बात का आप लोग खुद जो है कमेंट सेक्शन में जा कर के रिप्लाई देना। अगर आप लोग नहीं दे पाओगे तो उसका जवाब तो हम देंगे ही, अगर दे दोगे तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग शाबाशी के पात्र होंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहली बात आप ये जान जाइए कि जब हम किसी भी नंबर्स को, या ये बोल सकते हो कि किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स को, या ये भी बोल सकते हो कि किसी भी इंटीजर्स को अगर हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। लेकिन q हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। p की जगह आप 0 रख सकते हो लेकिन q की जगह नहीं रख सकते। तो यही हमारा रहा रेशनल नंबर्स। अब इसका कुछ एग्जांपल्स मैं लिख दे रहा हूँ।
एग्जाम्पल्स मान लीजिए 5/8 p/q के फॉर्म में है तो ये रेशनल नंबर है, या -5/6 ले लीजिए, ये भी रेशनल नंबर है। नेगेटिव है तो क्या हुआ, हमने बोला था कि इंटीजर्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, यहाँ एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी रेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल और लिख दे रहा हूँ, 7/-5 अगर ले लेते हैं तो भी हमारा क्या है, ये रेशनल है, क्योंकि 7/-5 ये इंटीजर्स हैं, तो ये p/q के फॉर्म में है। अब 3 भी हमारा रेशनल है, तो आप बोलोगे कि 3 क्यों रेशनल है, क्योंकि 3 तो p/q के फॉर्म में है नहीं, लेकिन हम बोलते हैं कि p/q के फॉर्म में 3 है। क्यों है, क्योंकि 3 का अपॉन 1 अगर हम कर दें तो क्या होगा, p/q के फॉर्म में होगा। हमने तो सिर्फ यही बोला था ना कि q की जगह हमारा 0 नहीं होना चाहिए, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा सिर्फ 3 जो था वो भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि डेनोमिनेटर में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आप डिवाइड करोगे 1 3 जा 3 तब भी हमारा कितना आएगा, 3 ही आएगा, तो इसलिए वो भी रेशनल है। या फिर -4, ये भी हमारा रेशनल है, ये भी अपॉन में 1 आ जाएगा। अब 0, अब आप कहोगे सर 0 क्यों होता है रेशनल, होता है मेरे भाई, क्योंकि इसका भी अपॉन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका अपॉन क्या हो जाएगा, 1। तो हमने बोला था q की जगह 0 नहीं होना चाहिए, p की जगह हो सकता है, तो 0 भी हमारा रेशनल है। तो एक्सेट्रा ऐसे बहुत कुछ होंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका रेशनल। अब एक मैं स्ट्रक्चर बना करके आप लोगों को समझाता हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, और कौन किस पर डिपेंड होते हैं और कौन किसके अंदर आते हैं। या वही बॉक्स वाली बात आ गई थी, एक बॉक्स के टाइप का बना करके आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। देखिए हमने एक बॉक्स बनाया कि एक नेचुरल नंबर का बॉक्स, फिर उसके बाद एक होल नंबर का बॉक्स, फिर इंटीजर्स का बॉक्स, फिर रेशनल नंबर का बॉक्स। अब नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 डैश, कुछ भी हो सकते हैं। होल नंबर हमने बताया था कि जिसमें 0 लग जाए, मान लीजिए 0 1 2 3 4 डैश 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 डैश, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर और होल नंबर का जब एक बॉक्स में कर देंगे मिला करके तो वो हमारे हो जाएंगे इंटीजर्स। लेकिन उसके साथ हमने बताया था कि वो जो नेचुरल और होल नंबर्स हमारे होंगे वो नेगेटिव या पॉजिटिव साइन के साथ हो सकते हैं। तो जब कोई होल नंबर या नेचुरल नंबर किसी एक बॉक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ अगर रिप्रेजेंट करके उसको फिल कर दिया जाए तो वो बॉक्स हमारा क्या होगा, इंटीजर्स का होगा। मान लीजिए आपके पास है यहाँ मान लीजिए आपके पास है 0 -1 -2 -3 -4 डैश 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 डैश, कुछ भी हो सकता है नेगेटिव में। अब पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, ठीक। तो ये सब हमारे क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स का एक मिक्सअप है एक बॉक्स के अंदर, तो वही हमारे इंटीजर्स हो गए। अब रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर हमने आपको बताया था, जैसे -8/2 5 या
0, 2/3 या फिर -4 -9/2, ये सब हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर्स। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होता है। तो जहाँ पर इंटीजर, होल और नेचुरल नंबर सब एक साथ मिक्स होकर के किसी एक बॉक्स में आते हैं, वही हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन बनता है आपका ट्रू फॉल्स का। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, उसका आप लोगों को जवाब भी बताऊँगा, लेकिन एक बार खुद से भी आप लोग सोचने की कोशिश करना। आपका 2 क्वेश्चन आया। फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। कह रहा है कि जितने भी होल नंबर होते हैं क्या वो एक रेशनल नंबर हो सकते हैं। जितने भी होल नंबर्स होते हैं क्या वो रेशनल नंबर हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि हमने बोला था कि रेशनल नंबर हमारा नेचुरल, होल और इंटीजर से मिलकर के ही बना है। तो ये आप कह सकते हो कि रेशनल नंबर के बॉक्स में होल नंबर आता है, इसलिए होल नंबर भी हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर कह रहा है एवरी होल नंबर, यानी जितने भी होल नंबर हैं क्या वो एक रेशनल नंबर हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ट्रू। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। कह रहा है जितने भी रेशनल नंबर होंगे क्या वे इंटीजर होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे, सभी रेशनल इंटीजर नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उल्टा बोल दिया। अगर ये बोला होता कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, तब ये भी ट्रू हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमने क्या क्वेश्चन बना दिया कि एवरी रेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर हैं क्या वो इंटीजर होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पहले हम बता देते हैं कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो वो हम करके दिखा दे रहे हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 1/2 क्या है हमारा, ये एक रेशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म में है। तो इसका इक्विवेलेंट रेशनल अगर कह दे कि नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट रेशनल फाइंड करो, ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 1 के बाद 2 ले लीजिए, 2 2 जा 4। अगर इक्विवेलेंट यही होगा कि जो 1/2 है हमारा, इसको कट करने के बाद, या आप कह सकते हो कि लोवेस्ट फॉर्म में लाने के बाद ये जो है फ्रैक्शन हमारा 1/2 के फॉर्म में आना चाहिए, तभी ये इक्विवेलेंट होगा इसके। तो जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आएगा इसका भी, तो ये भी 1/2, मतलब 2/4 1/2 एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ हैं, गलत नहीं है। तो इसलिए ये एक दूसरे के सिर्फ नंबर अलग अलग लिखे हैं, लेकिन जो है लोवेस्ट फॉर्म करने के बाद इसी के जैसा सेम हो जा रहा है, इसलिए ये भी इसके इक्विवेलेंट है। ऐसे नेक्स्ट 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3/6 भी इसके इक्विवेलेंट है। अब 4/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 ये भी आएगा इसके बराबर। ऐसे और एक आंक ले लें, 5/10। तो ऐसे आगे बढ़ता ही जाएगा, जितना आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में उतने ही इक्विवेलेंट आपको लिखने हैं। तो हमने जो है
4 इक्विवेलेंट इसके जो है दिखा करके बता दिया आप लोगों को। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका, जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ूँगा। पहले टॉपिक पे बढ़ने से पहले ही आप लोगों को 1-2 क्वेश्चंस बता देते हैं कि जैसे कि हाउ टू वी फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर्स। कैसे हम किसी 2 रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करते हैं, उसके बारे में हम बता दे रहे हैं। तो एग्जाम्पल लेकर के बताएंगे, तो उसे ध्यान से देखना। तो आपका टॉपिक है हाउ टू वी फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर्स। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया 2 और 5, इनके बीच का रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। 2 और 5 भी हमारा क्या है, रेशनल है। ये हम पहले ही बता दिए कि 2 हमारा क्या है, रेशनल है, क्योंकि 2/1 होगा। P/Q के फॉर्म में ये हो सकता है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 1/1, यहाँ भी अपॉन में 1, यहाँ भी अपॉन में 1। तो ये रेशनल के फॉर्म में हो जाएंगे, P/Q के फॉर्म में। तो 2 और 5 के बीच में रेशनल हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेशनल बिटवीन 2/1 एंड 5/1 इज क्या होगा, 2, देखो डेनोमिनेटर सेम है, तो 2 के बाद 3, 4, 3 और 4 2 और 5 के बीच में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/1 अब 4/1। यही हमारे क्या हो गए, 2 रेशनल हो गए, 3/1 और 4/1 किसके, 2/1 और 5/1 के बीच में। या आप ये भी बोल सकते हो, इसको जो है आप लिख सकते हो 3, 4। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो रेशनल नंबर बिटवीन 2 और 5 इज इक्वल्स कितना हो जाएगा, 3 और 4। अब यहाँ पर बात करते हैं 2 और 3 के बिटवीन रेशनल नंबर्स क्या होंगे। तो भाई आप तो ये देख लो, 2 के जस्ट बाद ही 3 आ रहा, अरे तब भी हो जाएंगे मेरे भाई। तो आपका एक रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले तो यहाँ ये लिखिए, रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/1 एंड 3/1। तो हेयर सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले इनके बीच हम गैप क्रिएट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जिनके बीच गैप नहीं होता उनके बीच हम गैप क्रिएट करते हैं। गैप क्रिएट करने के लिए दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम सेम नंबर से, किसी एक सेम नंबर से, इसमें भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब गैप क्रिएट हो जाएगा तो जितना गैप क्रिएट करने की ज़रूरत होगी हमें, उसी के अकॉर्डिंग हम नंबर चूज करके इनमें मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। तो गैप क्रिएट करने के बाद फिर हम बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं। तो गैप क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2/1 ऐसे लिखे और थोड़ा स्पेस बना करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3/1। अब इनके बीच गैप क्रिएट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर लो, गैप क्रिएट हो जाएगा, या 100 से कर लो। हमने बोला सिचुएशन देखना आपको कि कितना गैप क्रिएट करना है। जितना गैप क्रिएट करने की आपको नीड हो उतना ही हिसाब से नंबर अपना चूज करके, बट सेम नंबर, जैसे 10 यहाँ हमने लिया तो 10 से यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ भी 10 से ही मल्टीप्लाई होगा। अगर 100 लेते तो 100 यहाँ, 100 यहाँ, 100 यहाँ, 100 यहाँ। अगर मान लो 5 लेते तो 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ।
जो भी नंबर लेंगे। तो अब हमारा ये कितना आ जाएगा, 10 2 जा 20 अपॉन 10 1 जा 10। भाई सिर्फ हमने गैप क्रिएट करने के लिए ऐसा किया है, बट अगर हम इसको देखें तो 2/1 ये भी है। क्यों? 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, या 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2/1 के ही फॉर्म में आ रहा। बस हमने इसका रूप चेंज किया, इसको जो है थोड़ा मेकअप वेकअप करके इसका रूप चेंज कर दिया। ठीक है, जैसे क्या होता है कि कोई भी थोड़ा कम सुंदर होता है तो उसको मेकअप वगैरह चढ़ा करके उसके ऊपर लेमिनेट करके उसको थोड़ा हैंडसम और ब्यूटीफुल जो भी कहो वो बना दिया जाता है। तो सेम उसी प्रकार से ज़रूरत के हिसाब से हमने इसका सिर्फ रूप चेंज किया, बाकी ये है, अगर इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये भी आएगा 2/1 के फॉर्म में ही। ठीक है, तो एंड 3/1 में भी हमने बोला 10 10 से मल्टीप्लाई करो। अब तो 10 3 जा 30 अपॉन 10 1 जा 10। अब इसे भी अगर हम लोवेस्ट फॉर्म में करें तो 3/1 ही आएगा। ठीक है, सिर्फ इसका भी हमने क्या किया, रूप ही चेंज किया है। अब हमारा जो रेशनल नंबर बिटवीन 2 और 3 था, अब वो हो गया रेशनल नंबर बिटवीन 20/10 एंड 30/10। ठीक, तो अब हम 20/10 और 30/10 के बीच का रेशनल नंबर फाइंड कर लेंगे। तो देयरफॉर आंसर जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 20 के बाद क्या था 21/10, 22/10, 23/10, 24/10। तो जितना आपको ज़रूरत हो उसी हिसाब से गैप क्रिएट करके लिख सकते हो, क्योंकि 20 और 30 के बीच में 21 से लेकर के 29 तक यहाँ लिखा जाएगा। तो हमने इतना लिख करके डैश डैश करके छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर कंफर्म बताया नहीं गया कि कितना बिटवीन रेशनल नंबर निकालना है आपको। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है नंबर लाइन। सॉरी, उससे पहले मैं एक एग्जाम्पल और करवा दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तब नंबर लाइन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है आपका, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड 5/6। ये आपके -3/4 और 5/6 दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं, इनके बीच का हमें 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने बता रखा है कि डेनोमिनेटर चेक किया जाता है। जब कोई दो रेशनल नंबर दिया है तो उनके बीच का रेशनल नंबर अगर फाइंड करना है तो डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए दोनों रेशनल का। तो यहाँ पर गिवन दोनों रेशनल नंबर जो हैं इनका जो है डेनोमिनेटर डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके डेनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो डेनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखो -3/4 एंड 5/6। अब एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर 4 और 6 है, तो यहाँ लिखो 4,6 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 4 और 6 का एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम निकालने के लिए ऐसे फैक्टर निकालते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 3 1 जा 3। अब 2 2 जा 4, 3 जा 12 आया। तो एलसीएम कितना आ गया, 12। अब यही जितना एलसीएम आया है उतना ही डेनोमिनेटर हमें यहाँ भी लाना है, यहाँ भी लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -3/4 और यहाँ पर थोड़ा गैप क्रिएट करके या ऐसे ही लिख दे रहे हैं -3/4 और यहाँ पर लिखेंगे 5/6। ठीक, अब 4 में हमें 12 बनाना है, तो 4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि जो ये 12 आ जाए, 4 3 जा 12। तो यही 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जब नीचे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी होगा,
मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। जितना नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर में, उतने ही नंबर से आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, माइनस 3 3 जा 9, -9 अपॉन 12। अब 6 में क्या मल्टीप्लाई करें कि जो 12 हो जाए, 6 2 जा 12, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आ जाए, 5 2 जा 10 अपॉन 6 2 जा 12, तो 10 अपॉन 12 हो गया। तो यानी कि अब हमें जो रेशनल नंबर फाइंड करना है 10 रेशनल नंबर्स, वो -9 अपॉन 12 और 10 अपॉन 12 के बिटवीन निकालना है, क्योंकि अब डेनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन किसके, अब जो हमने नया निकाला -9 अपॉन 12 एंड 10 अपॉन 12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेयर 10 रेशनल नंबर आर numbers are -9 से 10 के बीच क्या क्या नंबर आएगा, -8 अपॉन 12, -7 अपॉन 12, -6 अपॉन 12, -5 अपॉन 12, -4 अपॉन 12, -3 अपॉन 12, -2 अपॉन 12, -1 अपॉन 12, फिर 0, फिर 1 अपॉन 12। इसे काउंट भी कर लो, 10 रेशनल नंबर सिर्फ कहाँ निकालने के लिए, और ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो यहीं तक हमें करके छोड़ देना है, यही हमारा आंसर है। तो अब हम बढ़ते हैं नंबर लाइन की तरफ, कि कैसे हम किसी भी नंबर लाइन को किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या ये कह सकते हो किसी भी रेशनल नंबर को हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यू टॉपिक है आपका ये, तो आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर नंबर लाइन के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एक लाइन होती है जिस पर हमारी नंबरिंग की हुई होती है, इंटीजर्स होते हैं। अब वो इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे 0 से 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, इधर नेगेटिव टर्म होता है -1 -2 -3 -4 -5 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये हमारे नंबर लाइन के रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होते हैं। लेकिन जब हमारा कोई रेशनल नंबर दिया हो तो उसे कैसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक है आपका फर्स्ट नंबर, व्हेन न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर सिंस, जबकि डेनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। इसका मतलब है, एग्जाम्पल 2/3। अब अगर कहता है कि रिप्रेजेंट रेशनल नंबर 2/3 ऑन नंबर लाइन,
तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पर आपको दिमाग अपना ले जाना है। इधर माइंड जब आप डाइवर्ट करोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि इसमें एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है। तो जबकि डिनोमिनेटर अगर बड़ा है न्यूमरेटर से तो आपको तुरंत समझ जाना है कि हमारा जो नंबर लाइन रिप्रेजेंट होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, या कह सकते हो डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। अगर इसे आप डिवाइड करोगे तो 2 डिवाइड बाई 3 करोगे तो यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ डेसिमल बढ़ाया तो यहाँ 0 बढ़ाया, 3 6 जा 18, फिर 2 आया, फिर ऐसे कुछ अप्रॉक्स में आएगा। ठीक, तो यानी कि 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 कुछ भी आता है। अगर डिनोमिनेटर आपका बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो तो आप तुरंत समझना कि आपका जो नंबर लाइन बनेगा वो नंबर लाइन पर जो रिप्रेजेंट होगा हमारा ये नंबर वो 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले आप स्केल उठाना, स्केल उठा करके एक लाइन कोई भी ड्रॉ कर लेना। ठीक, हमने एक लाइन ड्रॉ किया। अब लाइन पर हमें ये कहाँ से कहाँ बनेगा, मैंने आपसे बताया अभी कि ये लाइन पर 0 to 1 के बिटवीन बनेगा। तो यहाँ पर 0 ले लो, कहीं भी ले लो, आपका जहाँ इच्छा हो 0 ले लो। अब 1 पॉजिटिव टर्म है तो इधर मान लो हम यहाँ 1 ले लिए, थोड़ा दूर दूरी बनाए जिससे अच्छा बनेगा। ठीक, अब इनके बीच आएगा हमारा 2/3। अब इनके बीच 2/3 लाना है। तो अब आप सोचोगे कहाँ पर 2/3 यहाँ रिप्रेजेंट होगा। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत लंबा स्पेस है, कहाँ पर हम 2/3 रिप्रेजेंट करें। तो बहुत ही सिंपल है। एक तो फर्स्ट स्टेप आपको हमने बता दिया कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से तो आपको समझ जाना है कि 0 और 1 के बीच में हमारा नंबर ये रिप्रेजेंट होगा। ठीक, और दूसरा पॉइंट आपको तुरंत ये भी याद रखना है कि हमें इनके बीच कहाँ ये रिप्रेजेंट करना है। ये चीज़ निकालने के लिए सबसे पहले गौर करो कि डिनोमिनेटर में कितना है 3। इसका मतलब ये हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि आपको इनके बीच 3 पार्ट क्रिएट करने हैं, 3 इक्वल पार्ट आपको बनाने हैं। तो 3 इक्वल पार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सीधी सी बात, 3 जितना डिनोमिनेटर दिया हो उसमें से 1 कम कर दो। कितना, 1 कम कर दो। तो 3 में से 1 निकाल देंगे, कितना बचेगा 2। और 2 डॉट आपको कट लगाने हैं इसके बीच में। तो 2 कट लगाने के लिए हमें इक्वल हम अंदाज से लगा रहे हैं, हमें कोई मेजरमेंट थोड़ी ना करना है। तो आप लोग लेकिन करना तो अपने अंदाज से या मेजरमेंट करके ही करना। तो मान लो हमने एक कट यहाँ कर दिया, एक कट यहाँ कर दिया, 2 कट लगा दिया, आपको दिख रहा होगा। तो ये दोनों कट हमारे, अब ये कितने पार्ट में हो गया, जितना डिनोमिनेटर था यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो गया। हाँ, हमने क्या कहा था कि चाहे अपनी मर्जी से जितना डिनोमिनेटर दिया है उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। या आप सोचोगे कि आपको कितना कट लगाऊं, कन्फ्यूजन हो रहा है कि जिससे 3 इक्वल पार्ट हो। तो आपको क्या करना है, 3 में से 1 निकाल देना। अगर यहाँ 5 दिया होता तो यहाँ 5 पार्ट तैयार करना होता। तो 5 में से 1 कम करके आपको 4 कट बीच में लगा देते, 5 पार्ट तैयार हो जाता। यहाँ पर 3 पार्ट बनाना था, 3 में से 1 कम कर दिया, 2 कट लगा दिया बीच में, तो 3 पार्ट तैयार हो गए। अब हमें 2/3 रिप्रेजेंट करना है। कितना, 2/3। अब आपको कह रहा है कि इन 3 पार्ट में से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा पार्ट, यहाँ से यहाँ तक तीसरा पार्ट। ठीक है, कह रहा है कि 3 पार्ट में से 2 पार्ट आपको चलना है। ठीक है, तो 2 पार्ट चलने के लिए क्या करना होगा, मान लो यहाँ पर हम खड़े हैं,
यहाँ से हम एक पार्ट चलेंगे यहाँ तक, कितना, यहाँ तक फर्स्ट। अब सेकंड पार्ट चलेंगे यहाँ तक, 2 ही पार्ट चलने के लिए बोला था, तो हो गया। यही हमारा है पॉइंट 2/3। ठीक है, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है। और अगर जैसे मान लो, एक और करके दिखा दे रहा हूँ, ये मान लो फर्स्ट था, सेकंड हम करके दिखा दे रहे हैं 4/9 का। 4/9, तो यहाँ पर भी क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो यहाँ भी 0 to 1 नंबर लाइन क्रिएट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन खींच लिए। अब इस पर हमें क्या करना है, यहाँ मान लो हमने मान लिया 0 और यहाँ मान लिया हमने 1। अब फर्स्ट तो आपको मालूम चल गया। सेकंड अब क्या करना है कि जितना डिनोमिनेटर है उतना पार्ट इसके अंदर तैयार करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8 बचेगा। 8 कट लगाने हैं आपको। कितने पॉइंट्स लगाने हैं, 8 पॉइंट्स। तो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स हमने कट कर दिए। ये रहा। अब इसे आप चाहे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट हो गए तैयार। अब आपको 4/9 लाना है, यानी कि 9 पार्ट में से 4 पार्ट आपको चलना है। तो 1 2 3 4, यही है हमारा 4/9। इसी पॉइंट पर हमारा 4/9 रिप्रेजेंट होगा। तो ये इस प्रकार से रहा कि जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो। लेकिन अब सेकंड पार्ट हम बताने जा रहे हैं कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तब क्या करोगे। तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे कि न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, अभी हमने जो सीखा वो क्या था, डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर से बड़ा होता है। लेकिन अब जो सीखने चल रहे हैं वो ये है कि अगर रेशनल नंबर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तब हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका सिंपल सा तरीका है, इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मान लीजिए 3/2 कर दीजिए, तो 2 1 जा 2 1 3, तो यहाँ क्या आएगा 1 1/2। 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 1/2। अगर इसको हम सॉल्व करें तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व होगा। ये 1 + 1/2, ये सॉल्व करने के लिए है। इसको आप मन में ऐसे कर लेना चाहे तो कितना आएगा, 1 + 1/2 को 0.5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1.5। इसका मतलब आपको मालूम चल गया कि ये हमारा जो नंबर लाइन बनेगा ये 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट होगा 3/2। ये बात तो हमें यहीं से मालूम चल गई कि अगर इसने कहा कि 1 1/2, यानी कि अब 1 तो रहेगा ही, 1/2 में 2 जो है हमारा क्या है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से बड़ा होता है, आप पिछले में पढ़ चुके हो, वो कहाँ से कहाँ तक बनता है, 0 और 1 के बीच में। यानी कि वो जो है 0 और 1 के बीच में ही कुछ वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब हुआ कि इसको हम जो है ऐसे
डेसिमल में कन्वर्ट करके इसमें ऐड कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि कहाँ पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होगा। तो 1.5 हमारा कहाँ रिप्रेजेंट होगा, 1 और 2 के बीच में। तो अब हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। इस नंबर लाइन पर हम क्या करेंगे, एक को 1 मान लिया, इसे क्या मान लिया, 2 मान लिया। लेकिन अब आपके सामने एक समस्या आ रही है। क्या समस्या आ रही है, समस्या ये आ रही है कि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कितने कट इनके बीच में लगाएंगे। अरे मेरे भाई, वही पिछली वाली बात फिर याद रखो। डिनोमिनेटर में कितना है, 2 का 1 कम कर देंगे तो 1 बचेगा। यानी कि इसमें सिर्फ एक कट मारना है जिससे कि ये डिनोमिनेटर में 2 लिखा है तो 2 पार्ट बन जाए। तो एक कट यानी इक्वल पार्ट बनना चाहिए। तो कुछ ऐसे जगह हम कट मारेंगे कि जिससे दोनों साइड का डिस्टेंस इक्वल हो। तो ये हो गया हमारा इक्वल पार्टीशन करने का तरीका। अब हम कितना, 3/2 यानी 1.5। ये तो ऐसे ही पता चल रहा कि कितना चलना है, ठीक है। यानी कि इसके और इसके बीच में जब एक ये कट लगा तो यानी एक राउंड आपको कंप्लीट करना है। यही हमारा 3/2 होगा, यानी 1.5 होगा। यही हमारा क्या है, 1.5 या 3/2। ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो। मान लीजिए आपका दूसरा एग्जांपल दिया है 2/5। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले 2 + 2/5, ये तो ऑलरेडी मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 + 0.4 आएगा, तो हो जाएगा 2.4। मतलब ये हमें मालूम चल गया कि 2.4 कहाँ आएगा, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो नंबर लाइन क्या हुआ, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। अब इनके बीच में हमें कितना, मतलब कितने पार्टीशन करने हैं, 5। कितने पार्टीशन करने हैं, 5 पार्टीशन करने के लिए एक कम कर दो, 5 में से 4 बचेगा। अब 4 कट लगा दो इक्वल पार्ट में, 1 2 3 4। ये आपके 5 पार्टीशन तैयार हो गए। चाहे आप काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5। अब हमें ये मालूम चल गया कि 2/5 कहाँ आएगा। तो अब यहाँ पर न्यूमरेटर कितना है, 2। तो इसका मतलब यहाँ से हम 2 पार्ट तक चलेंगे, 1 2। यही हमारा है 2/5। ठीक, इतना सरल है। अब आप लोगों को लगता है कि बहुत कठिन है। कठिन कुछ नहीं है, थोड़ा सा याद रखना पड़ता है कि हमें क्या क्या चेक करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। ठीक, अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। ये पार्ट हमारा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान देना कि यहाँ पर हमें क्या बताया जाएगा कि रेशनल नंबर के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं या कितने प्रॉपर्टीज होते हैं। तो सबसे पहले हम बता ही दे रहे हैं आप लोगों को
कि रेशनल नंबर के भी 6 प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर आपकी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर आती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, फिर इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक, यही 6 प्रॉपर्टीज होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टी के बारे में हम बताएंगे, सारी प्रॉपर्टी को आप अच्छे से ध्यान से सुनना और देखना, स्क्रीनशॉट लेकर के प्रैक्टिस करना, एग्जाम्पल ले लेकर के। ठीक है, नहीं करोगे तो फिर जो है ना, ये यहाँ पर आपको ज़मीन वाली और पैसे वाली प्रॉपर्टी ये सब समझ में आएगी, घर और ज़मीन ये सब प्रॉपर्टी समझ में आएगा। ठीक है, मिलेगा कुछ नहीं, ना वो मिलेगी ना ये। जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा तब तक घर और ज़मीन कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में मैं आपको बता दूं क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ यूज होती है, इसे अभी हम बता दे रहे हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई। यही 3 जगह हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करता है, अप्लाई हो सकती है। बाकी जैसे डिवाइड में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर आपको ये 3 चीज़ हर समय याद रखना कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई ASM में अप्लाई होती है, फिट होती है। ठीक है, तो या ये कह सकते हो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, किसको सेटिस्फाई करती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई को। तो जैसे एग्जांपल मैं लेकर के समझा रहा हूँ, एज फर्स्ट ले रहा हूँ, मान लो एडिशन के लिए, जैसे 1/2 प्लस 1/3, और इधर इसको सॉल्व करो। इसका मतलब ये हुआ कि आपने रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से ऐड किया, तो यहाँ पर ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा 3 × 1 = 3 प्लस 2 × 1 = 2 अपॉन 3 × 2 = 6, यानी 5/6। ये हमारा जो आंसर आएगा वो भी एक रेशनल ही आएगा। तो ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी बताता है एडिशन के लिए। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं रेशनल प्लस रेशनल इज इक्वल्स रेशनल ही आएगा। ठीक है, अब बी नंबर में सब्ट्रैक्शन 1/2 माइनस 1/3, इसे सॉल्व करो तो 3 - 2 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1/6। 1/6 ये भी रेशनल में रेशनल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रेशनल ही आएगा। ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो रेशनल माइनस रेशनल इज इक्वल्स टू रेशनल। ठीक, अब मल्टीप्लाई के लिए सी नंबर 1/2 इंटू 1/3, आप लोग अलग अलग वैल्यू रख के चेक करना। हम तो एक ही वैल्यू लेकर के उसी से एडिशन भी कर दे रहे हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अलग से लेना। तो 1 × 1 = 1 अपॉन 2 × 3 = 6। तो यहाँ पर क्या कहता है प्रॉपर्टी, रेशनल इंटू रेशनल इज इक्वल्स टू रेशनल ही आएगा। अब डिवाइड के केस में क्यों क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो जाती है, क्योंकि ये एक जो जीरो है, जीरो हमारा जो है रेशनल ही है,
जीरो के अलावा अगर हम किसी और नंबर से, मान लो 1/2 के हम 1/3 से डिवाइड करें तो रेशनल ही आएगा, तब तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। लेकिन अगर 1/2 को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो ये तो पूरा क्या करेगा, ले डूबेगा। कैसे, देख लो, ये वाला है 1/2 डिवाइडेड बाई 0, अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 ऐसे ही रहेगा इंटू 0/1 है तो 1/0 हो जाता है, तो 1 1 जा 1/2 0 जा 0 आ गया। तो ये गलत हो गया, हमने बोला था कि रेशनल नंबर के फॉर्म में आना चाहिए, तो रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं आया, तो ये जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी को, तो इसीलिए इसको नहीं लिखा जाएगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ ASM में ही अप्लाई होगा या सेटिस्फाई करेगा। अब हम बढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लाई को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारा एडिशन और मल्टीप्लाई को सेटिस्फाई करता है, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड को सेटिस्फाई नहीं करता, या ये कह सकते हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लाई में ही अप्लाई हो सकता है, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड में अप्लाई नहीं हो सकता। तो एडिशन के लिए हम करके दिखाते हैं। जैसे मान लो 1/2 प्लस 1/3 है, अगर इसको हम 1/3 प्लस 1/2 कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के बाद ये भी 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, यानी 5/6 इधर भी आएगा और इधर भी 5/6 आएगा। कोई फर्क पड़ा? दोनों सेम रेशनल आए हैं, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पर फिट बैठता है और ये अप्लाई हो सकता है। तो ये तो करेक्ट है। अब मल्टीप्लाई के लिए चलो एक बार सब्ट्रैक्शन का भी करके दिखा दे रहा हूँ। सब्ट्रैक्शन के लिए जैसे मान लो 1/2 माइनस 1/3 इज इक्वल 1/3 माइनस 1/2 करो, कितना आएगा यहाँ पर आएगा 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 करोगे तो 1 आएगा, और 2 3 जा 6, 1/6 इज इक्वल्स, अब 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3, तो यहाँ पर -1 आएगा अपॉन 6। ये -1/6 है, ये 1/6 है, तो दोनों इक्वल रेशनल नहीं है, तो इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, इसलिए नॉट इक्वल, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। सी नंबर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1/2 इंटू 1/3 इज इक्वल 1/3 इंटू 1/2 कर लो, तो ये तो सेटिस्फाई करेगा। 1 1 जा 1 अपॉन 2 3 जा 6 इज इक्वल्स 1/1, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, दोनों साइड सेम रेशनल है, तो ये सेटिस्फाई करेगा। 1 2 ये सेटिस्फाई करेंगे, ये नहीं करेंगे। अब डिवाइड करके भी दिखा दे रहा हूँ। 1/2 इन डिवाइड बाई 1/3 इज इक्वल्स 1/3 डिवाइड बाई 1/2, इसको सॉल्व करो। 1/2 इंटू 3/1 इज इक्वल्स 1/3 इंटू 2/1, इसको सॉल्व करो। 3/2 आ रहा है इज इक्वल 2/3 आ रहा है, तो नॉट इक्वल है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये रहा आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम बढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मैं जो है कुछ फार्मूला टाइप का करके दिखा दे रहा हूँ, आप लोग जो है एग्जाम्पल लेकर के खुद से सॉल्व करना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इससे परेशानी हो जाएगी हमें। जो है ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने के लिए हम जो है क्षमा चाहते हैं। अभी भी 1 घंटे के लगभग हो चुका है, अभी भी कम से कम 5-7 मिनट लगेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जो कुछ अगर हम एग्जाम्पल नहीं बताएंगे तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी
एडिशन और मल्टीप्लाई पे ही अप्लाई होता है, या ये कह सकते हो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लाई को ही सेटिस्फाई करता है। तो जैसे यहाँ पर a प्लस बी, फिर एक ब्रैकेट में करके सॉल्व कर लो, फिर प्लस सी कर दो, या फिर इसको इंटरचेंज करके a प्लस फिर ब्रैकेट में बी प्लस सी के फॉर्म में कर लो। वैल्यू तीनों की सेम होंगी, a की भी, b की भी, c की भी, जो यहाँ होंगी वही यहाँ होंगी। तो आगे पीछे करके अगर सॉल्व करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों साइड तब भी इक्वल आंसर आएगा, इसलिए ये प्रॉपर्टी करेक्ट होगी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई करेगी, लेकिन माइनस वाले में सेटिस्फाई नहीं करेगी, मल्टीप्लाई वाले में सेटिस्फाई करेगी, डिवाइड वाले में भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। ये रहा आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आप लोग इस पर प्लीज़ एग्जाम्पल लेकर के खुद से सॉल्व करना, खुद से प्रैक्टिस करना, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। 4th नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है दो तरीके से होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। दो जगह ऐसे यूज होती है। तो 4th नंबर पे हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जो है एडिशन के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लो कि a इंटू बी प्लस सी को a से मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, a को b से भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर आप वैल्यू रख करके या रेशनल नंबर की वैल्यू रख करके आप इसको चेक करना तो सही आएगा, करेक्ट समझ में आ जाएगा आपको। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, इसमें सिर्फ क्या था, प्लस था, इसमें माइनस हो जाएगा, बाकी सब सेम रूल है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं हम आपका आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी में जो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में जो है दो प्रकार का आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है। एक तो एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है, सेकंड होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो आपको एडिटिव आइडेंटिटी के लिए क्या करना होगा कि जैसे मान लीजिए अगर हम एक रेशनल नंबर ले रहे हैं 1/2, अगर इसमें हम 0 ऐड करें तो कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 ही आएगा। क्या आएगा, 1/2, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर फिर से वापस आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेयर 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। ठीक। तो यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी हमारा क्या होता है, 0 होता है। किसके लिए, रेशनल नंबर्स के लिए। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए एक एग्जांपल मान लो ले लिया हमने 1/2, फिर वही इनटू 1, अगर 1 का मल्टीप्लाई करें तो 1/2 ही तो आएगा वापस, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ लिख देना, हेयर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। ठीक है। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो है इनवर्स प्रॉपर्टी। तो इनवर्स प्रॉपर्टी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के। तो आगे हम बढ़ते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी की तरफ।
तो इन्वर्स प्रॉपर्टी में दो प्रकार का, इसमें भी सेम वही होता है, एडिटिव इन्वर्स होता है। यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपने पढ़ा, तो यहाँ पर क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स होगा और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि 1/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। तो सबसे पहले 1/3 प्लस जो भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स कहे उसी को नेगेटिव करके ऐड कर दो तो हमारा वैल्यू 0 आना चाहिए। तो सीधी सी बात, 1/3 का एडिटिव इन्वर्स -1/3 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, प्लस माइनस माइनस 1 करेंगे 0, 0/3 = 0 ही होगा। तो हेयर यहाँ जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से, a + -a = 0, इस फॉर्म में होना चाहिए। यही होता है हमारा एडिटिव इन्वर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मान लीजिए हमने ले लिया 2/3, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब कि यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स मतलब कि साइन चेंज किया हमने, ठीक। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या करेंगे कि जो 2/3 है, 2/3 का इन्वर्स क्या होगा, 3/2, ठीक, 3/2, या आप बोल सकते हो रेसिप्रोकल। 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2, मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए। कर लो भाई, 1 ही तो आएगा, सब कट गया, 1 1 1 1 बचा, तो 1 आएगा। तो यहाँ पर हेयर a/b × b/a = 1, यही हमारा आंसर है। तो इसी के साथ आपका ये क्लास 8th का चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर ख़त्म होता है। अब बचता है इसका एक्सरसाइज, जिसे आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करना, और कोई भी प्रकार का परेशानी हो, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक हमें अच्छे से समझ में नहीं आया है तो बेझिझक दोबारा से आप पूछ सकते हो। और मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारा ये वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बोलो कि वो लोग भी जो है वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप लोग भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जिससे कि आप लोगों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो भी इसी प्रकार बनाते रहें। और हमारे इस चैनल पर आप लोगों को हम बता दें कि अगर आपके घर में कोई भी क्लास 6 से लेकर के 12th तक का स्टूडेंट होगा तो उसके लिए मैथ का सारा प्रॉब्लम हम इस पर वीडियो के थ्रू जो है अपलोड करते रहेंगे और आप लोगों का डाउट क्लियर करते रहेंगे। बस आप लोग भी अपना प्यार बनाए रखना। थैंक यू, धन्यवाद।